नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से फिर हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है भाई। और अब जो मेरी बात है, मेरी मंत्रणा है, वो है उत्तराखंड पे भाई। कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, वो कुछ वीडियो में गड़बड़ हो गई थी। तो अब मैं पूरा का पूरा उसका ब्यौरा देने जा रहा हूँ कि उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ है भाई। पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा क्या किया है जो सारे के सारा उत्तराखंड उनकी वाई वाई कर रहा है। वाई वाई आप देखोगे क्या कर रहा है उत्तराखंड, वाई वाई कर रहा है उनकी। हाँ जी, वाई वाई। और अब क्या किया है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने, जो लगाए हैं यहाँ पर कानून। पहला तो सख्त भू कानून फिर से दोबारा आ गया है। हाँ जी, सख्त भू कानून। उस कानून में क्या है? उस कानून में ये है भाई, जो तुम्हारी धरती कोई नहीं ले सकता। क्या कहते हैं कि कृषि धरती कोई नहीं ले सकता, बाहर का आदमी ले सकता है तो 200-250 गज में अपनी जमीन बना सकता है। वो वही बनाएगा जो अमीर होगा भाई। वो वही बनाएगा जिनको होटल लेने होंगे थोड़े बहुत, लेकिन और कोई कानून उन पे लागू नहीं होता। ना ही कोई ऐसी चीज बनाएंगे उत्तराखंड में आकर के। वो लोग सिर्फ घूम सकते हैं और इसे ये सख्त भू कानून लागू कर दिया गया है भाई। दूसरा, समान नागरिक कानून। भाई बहुत बढ़िया कानून है समान नागरिक कानून। समान नागरिक, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक दो मुस्लिम में ने क्या किया था भाई उत्तराखंड में। मार दिए था कुछ एक बंदे को, 3-4-5-6 बंदों ने मिलके। तो ये कानून उनके विरुद्ध है भाई। वो इस तरह का कानून जो बाहर के बंदे हैं वो रह ही नहीं सकते। अब समान नागरिक कानून लागू कर दिया गया है भाई, और बंदे जा ही नहीं सकते उत्तराखंड में। क्या हुआ, जो तुम घूमने चले जाओ तो बात अलग है, 2-3-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए घूमा तो कोई बात नहीं, घूमने वालों के लिए कुछ नहीं भाई। समान नागरिक कानून ये आया है, जो उल्टी सीधी हरकत कोई भी करेगा ना, वहां पे समान नागरिक कानून में कुछ नहीं हो सकता, आना जाना कुछ नहीं है पल्ले। और उनके कानून का फैसला ही वही करते हैं, वही करेंगे, वहां की पुलिस ही करेगी भाई। ये सूत्र उनके समान भूमि का नागरिक समान नागरिक कानून में लिखा हुआ है। तीसरा तीसरा दंगा निरोधक कानून। अब दंगा नहीं कर सकते उत्तराखंड में भाई। आपने देखा होगा पीछे कर्णप्रयाग में कुछ दंगा करने की कोशिश की गई थी। दंगा करने की कोशिश की थी, नाम आया था सिखों का। हालांकि मेरे विचार में सिख ऐसा काम कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ बहुत गलत फहमी हुई होगी उनको। पर सिखों के विरुद्ध करते ही ये कानून भी, दंगा निरोधक कानून आ गया है। हाँ जी, दंगा निरोधक कानून आ गया है। कोई भी दंगा करेगा
चाहे वो मुस्लिम मेन मुस्लिम जो भी इस तरह का दंगा करेगा उनकी खैर नहीं हुई। दंगा निरोधक कानून। चौथा, धर्मांतरण कानून। हाँ, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता अब उत्तराखंड में जो बंदा पैदा हुआ है जहाँ वही रहेगा। मतलब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू रहूँगा। मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम रहूँगा। और और किसी भी इसी तरह के धर्म में पैदा होता हूँ तो मैं वही रहूँगा। कोई धर्मांतरण मेरे लागू हो ही नहीं सकता। धर्मांतरण कानून लागू नहीं हो सकता भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, धर्मांतरण कानून लागू नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ हिंदू हूं तो हिंदू ही रहूंगा, बिल्कुल हिंदू ही रहूंगा। ये था चौथा कानून। पांचवा है अतिक्रमण कानून। कोई अतिक्रमण कर लेता है आपकी धरती पे, ये भी उसकी ऐसी बुरी गत होगी उत्तराखंड में ऐसी बुरी गत होगी कि वो बंदा याद रखेगा। धर्मांतरण कानून, ये पांचवा कानून है। जी हाँ, ये पांचवा कानून है। और छठा कानून क्या कहता है? नकल विरोधी कानून। अब उत्तराखंड में कोई भी नकल नहीं कर सकता। नकल विरोधी कानून आ गया है। कोई भी ये जो है ना +2 के बाद जो पेपर होते हैं कोई भी इस तरह का लागू नहीं हो सकता। नकल विरोधी कानून तुम कर लो तो तुम्हारा राम मालिक है भाई। +2 तक, +1 तक, 10th तक भैया जो भी पेपर होते हैं सरकारी, वहाँ पे नकल विरोधी कानून लागू हो जाएगा और इमीडिएटली उनको सजा मिलेगी भाई। इस तरह का कानून। और जो मेडिकल के पेपर होते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता। जो नीट के पेपर होते हैं नहीं हो सकता। +2 के पेपरों में कोई भी इस तरह का कानून लागू कर दिया गया है, बिल्कुल लागू कर दिया गया है भाई। दूसरा, 7वां कानून, यूज प्लास्टिक। भाई ये तो बहुत अच्छा कानून बनाया है धामी गवर्नमेंट ने। कैसे आप प्लास्टिक यूज कर लोगे प्लास्टिक यूज? कैसे कर लोगे प्लास्टिक को दोबारा यूज? उठा के तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा अगर तुम यूज प्लास्टिक करते पाए गए तो। हाँ जी, यूज प्लास्टिक को इतना वो कानून है, ये इतना इनका कानून वो किया हुआ है, कोई भी यूज प्लास्टिक पकड़ा गया तो उसे उत्तराखंड से बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ जी, उत्तराखंड से बाहर। 8वां कानून, पेड़ लगाना। भाई ये एक पेड़ लगाना की बात कर रहे हैं, मैं यहां 20 पेड़ लगाने की बात कर रहा हूं भाई। एक पेड़ से क्या होता है? 20 पेड़ 20 साल की उम्र से लगाने शुरू कर देने चाहिए। हर साल 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। और पेड़ ही नहीं, उनकी पूरी देखभाल उसके जिम्मे हो। इन्होंने एक पेड़ का कानून बनाया है, मैं 20 पेड़ की बात कर रहा हूं। 20 साल से लेकर 40 साल तक हर उत्तराखंड वासी को पेड़ लगाने चाहिए। एक कानून नहीं, 20 साल से 40। जवान होता है बंदा, उन पे कोई नियम लागू नहीं होते, बुढ़ा नहीं होता भैया। 20 पेड़ लागू कर, 20 पेड़ का हिसाब लगा लो। और वैसे
तीन चार पेड़ तो खा ही जाता आदमी, उत्तराखंड वासी। दूसरे देशों में दो तीन पेड़ खाते होंगे। भैया उत्तराखंड में जो तुमने 5 पेड़ लगाए, 5 पेड़ों का वो लगा लो उत्तराखंड में कि भाई 5 पेड़ काट दिए, एक पेड़ की टहनी क्या काट दी, उसको घर ला के रोज उससे आटा दाल चावल बनाते होगे तुम, वो कैसे पॉसिबल है भाई। इसलिए एक पेड़ का कानून नहीं, 20 पेड़ों का कानून लागू होना चाहिए। भाई ठीक है, आपने तो वहां की टहनियां काट दी, पेड़ नहीं काटा। टहनियां काट दी मानते हैं बात, बट टहनियां 10 पेड़ों की काट दी भाई, तो तुम्हें 20 पेड़ वहां लागू करने ही होंगे। हाँ जी, ये बहुत कानून तो वैसे बहुत हल्का कानून बनाया है उत्तराखंड वासियों ने, इस्लामी गवर्नमेंट ने। भैया सारे के सारे पेड़ जहाँ भी बंदा रहता है, मान लो मैं उत्तराखंड में कर्णप्रयाग में रहता हूँ या यमुनोत्री रहता हूँ, आसपास रहता हूँ, बरकोट रहता हूँ, वहाँ पे मेरे 2 पेड़ लगने शुरू हो जाने चाहिए। उस पेड़ पर मेरा नाम आना चाहिए। 2 पेड़ जैसे मैं लगाऊंगा उस पेड़ पर मेरा नाम आना चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक बात है, 20 पेड़ लगाने ही होंगे हमें, तब जाके भारत का गुजारा है भाई। वैसे भारत में केरल है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, राजस्थान में कितने पेड़ों की जरूरत है आप बता दो। राजस्थान में और गुजरात में कितने पेड़ों की जरूरत है भाई। इसलिए इसको मैं नाकाफी समझता हूं, इसको मैं नाकाफी समझता हूं। हर बंदे को 20 पेड़ तो लागू करने ही होंगे, और उसके बायोडेटा में लिखा हो इसने कितने पेड़ उगा दिए हैं भाई। 20 पेड़, ये पेड़ों का नाम, ये पेड़, ये उनका नाम, पूरा एक बायोडेटा के साथ उसका एक पेज अलग हो बायोडेटा में, भी इतने पेड़ ये बंदा उगा चुका है। और कोई भी बंदा चेक भी कर सकता है भाई, चेक भी कर सकता है उन पेड़ों को। तो मेरे ख्याल में ये लाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। हिंदुस्तान में पेड़ों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उसकी सख्त प्रस्तावना की ज़रूरत है, सख्त प्रस्तावना पेड़ों के ऊपर। भाई जो बंदा पैदा हुआ है वो 20 पेड़ उगाएगा ही उगाएगा। और दूसरे होम स्टे को प्रोत्साहन, जो उत्तराखंड वासी है, नोवा कानून ये कहता है कि होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भाई उत्तराखंड वासियों के लिए नियम है, उत्तराखंड के वासी उसको होम स्टे को बना लें अपने, जो है उसके लिए जहाँ वो रहता है जिस गांव में, उस गांव में होम स्टे चलेगा, होम स्टे चलेगा भाई। उसका प्रस्तावना कानून रखा गया है, होम स्टे को बिल्कुल चलना ही होगा। और कभी कहीं मर्जी देख लो, हमेशा से बरसात आती रहती है, हमेशा से वहाँ पे ऐसा होता रहता है क्या, लेकिन होम स्टे को वहाँ प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। भैया ये कानून बने हैं, पर इसमें ये जो है पेड़ लगाना और होम स्टे का प्रोत्साहन करना, होम स्टे को प्रोत्साहन देना, इसका विशेष
तौर पे धामी गवर्नमेंट ने प्रस्तावना रखी है। होम स्टे हर बंदा बनाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देगी, प्रोत्साहन भी देगी, और क्या कहते हैं वो जो होता है ना बैंकों का लोन, वो भी दिए जाएंगे। होम स्टे को प्रोत्साहन उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए ही है भाई। और एक और बात, जो इनका था ना जो कानून, सख्त भू कानून में, उसमें बंदा रहने के लिए बना सकता है, होम स्टे को प्रोत्साहन वो नहीं दे सकता। ये बताना मैं भूल गया था। तो ये देख लो उत्तराखंड में कितने बढ़िया नियम बन रहे हैं, और इसमें पेड़ लगाने के नियम को 20 कर देना चाहिए। और भाई इस तरह मैं गवर्नमेंट से ये प्रस्तावना करूँगा, और अपने को जब मैं ठीक हो जाता हूँ मैं गवर्नमेंट से ज़रूर कहूँगा कि भैया 20 पेड़ लगाए जाने चाहिए। तो ये बात है, ये बात है भैया। इतने बढ़िया कानून लगाए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब इस गवर्नमेंट इन कानूनों का पीछा करेगी, और हल्द्वानी में जो भी मुस्लिम है दूसरे प्रदेशों से आए वो वापस भगाए जाएंगे। हल्द्वानी में जो मुस्लिम है, बहुत मुस्लिम आ गए हैं उत्तराखंड में, भैया इनको वापस से भेजा जाएगा उनके संस्थानों में, उनके स्थानों पे। ना वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, हिंदू ही रहेंगे। ये बहुत बढ़िया नियम एक बनाया है भाई। उत्तराखंड गवर्नमेंट को मेरा सलाम, मेरा सलाम है। मैं फिलहाल अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूं, और अपने साथियों से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।